एंड फाइन। आज मैं 2 वीक्स बाद आपके सामने व्लॉग लेकर आई हूँ बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। इसीलिए तो मैंने अपनी बर्थडे भी इतनी अच्छी सेलिब्रेट नहीं थी की, क्योंकि मुझे अपनी बर्थडे का इतना इंतज़ार होता है। फिर भी मैं अपने बर्थडे इतनी धूमधाम से करती हूँ ना, धूमधाम से। मेरी शादी है जो मैं धूमधाम से करूँगी, लेकिन वो शादी से कम भी तो नहीं है, क्योंकि मैं इस दुनिया में आज पैदा हुई थी। अपनी बर्थडे वाले दिन आई थी, इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की आई थी, तो धूमधाम से तो सेलिब्रेट होनी चाहिए ना। तो आप इंतज़ार करिएगा, मेरी बर्थडे भी धूमधाम से होगी। चलिए तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। Today video is about handwriting skill for gaining extra marks. The good handwriting is very essential for inter classes. मैंने भी बहुत टाइम लगाकर अपनी राइटिंग को इम्प्रूव किया है। मेरी राइटिंग पहले भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे अब कट मार्कर से लिखना आ गया। वरना मैं कट मार्कर खरीदती थी तो 1-2 दिन बाद फ़ौरन ख़राब हो जाता, क्योंकि मुझे वो चलाना नहीं आता था। तो फिर ये हुआ 100 बातों की एक बात कि मुझे कट मार्कर चलाना आ चुका है। ठीक है, तो इसीलिए आज की वीडियो में अब आपको वो सिखाऊंगी जो मैंने सीखा है। मैं आप लोगों को भी कट मार्कर का यूज सिखाऊंगी कि वो कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले जाके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलो अब हम करते हैं अपनी वीडियो का स्टार्ट। ये देखिए, अब मैं अपने छोटे से बैग में से निकालूंगी मार्कर। मैचिंग है, बहुत प्यारा, मुझे तो बहुत पसंद है। छोटे सा बैग है, चलिए निकालते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। आपने लेना है मार्कर 605, फिर उसको खोलना है, फिर उसको चेक करना है कि देखिए उसकी निब बराबर है। इसकी निब मोटी होनी चाहिए, नहीं 604 जैसी नहीं होनी चाहिए। इसकी 2 नोकें होती है, एक बारीक होती है और एक मोटी होती है। तो आप लोग इंग्लिश जब हमने लिखनी होती है तो हम बारीक और मोटी का ख्याल रख के बारीक वाली को लेफ़्ट साइड पे लेके आते हैं और मोटी वाली को राइट साइड पे। फिर हम लिखते हैं, देखें यहाँ से हम लोग लिखते हैं ऐसे, एक साइड मोटी और दूसरी साइड हम लोग बारीक। फिर हम उसको जो दरमियान से एक ही लाइन लगाते हैं वो भी हम लोग बारीक लिखते हैं। तो जब हम उसका ए बनाना होता है ना, सबसे पहले आप लोगों को छोटे ए के लिए इसकी प्रैक्टिस आनी चाहिए। इसकी आपको ये करना आना चाहिए। ये आप लोग करेंगे ना प्रैक्टिस, तो फिर आप लोग जल्दी से ए की जल्दी से सीख लेंगे। ये ए हम लिखेंगे तो बी हम लोग लिखेंगे ऐसे। बिल्कुल आप लोगों को बस पकड़ना आना चाहिए, फिर आप लोग सारा इजी से कर लेंगे। ये देखें, फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे डी ई। आप लोगों को सिर्फ छोटी सी ये शेप आ जाए ना, क्योंकि ज़्यादातर आगे से जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो इस तरह के ही लिखे जाते हैं। जैसे हमारे पास हो गया एल, उसकी शेप भी ऐसी आती है। सी की भी शेप थोड़ी सी ऐसे ही आती है, हमने राउंड करना होता है। ओके जी, तो गाइस ये देखें, एज तो हम सिंपल ऐसा लिखते हैं, लेकिन मैं आपको ज्वाइंट राइटिंग में सिखाती हूँ। आप लोगों ने पहले ऐसे, फिर उसको मोल्ड करके, फिर यहाँ से बारीक और यहाँ से मोटा, ऐसे ही सेम एम, यहाँ से बारीक फिर मोटा, फिर बारीक फिर मोटा, ये एम लिखा जाता है। ये बहुत प्यारा लगता है वर्ड्स के साथ लिखा हुआ है ऐसे एन डी। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक पूरा लफ्ज़ लिख कर। मैं किसी का नाम क्यों लिखूँ, अपना नाम लिखती हूँ। ये देखें, अब एम है बड़ी कैपिटल ABC से, यहाँ से हम लोग बारीक लाएंगे, फिर मोटा, फिर बारीक और फिर मोटा। ये देखिए कितना डिसेंट और प्यारा लग रहा है ना। ऐसे हम लोग ई लिखेंगे, फिर ये एच भी वैसे ही लिखेंगे, लेकिन ये एच में इतना ज़्यादा फासला नहीं रखना आप लोगों ने कि आप लोग ऐसे ही लिखने लग जाए एच। नो, ये फिर कुछ और ही लगता है लिखा हुआ। देखें मेरा फासला बिल्कुल स्मॉल माइनर सा है, इतना फील नहीं हो रहा। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, डिसेंट सा लिखा हुआ। अब मैं आपको सिखाती हूँ उर्दू का। आप लोगों ने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से ही आता है, वरना नहीं आता। तो ये देखिए, अब आप लोगों ने जैसे इंग्लिश का पकड़ा था वैसे उर्दू में नहीं पकड़ना है। इसकी साइड आप लोगों ने चेंज कर देनी है। जो नोक होती है बारीक वाली, वो आपने ऊपर की तरफ ले आनी है। तो ये देखिए अलिफ, यहाँ से आप लोगों ने थोड़ा ऐसे करके ऐसे अलिफ। देखिए इसकी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अलिफ भी नहीं लिखना आता। ज़्यादातर शुरू में मुश्किल होती है कि कैसे लिखे, फिर आ जाता है। फिर हमने अलिफ को ऐसे लिख कर दोबारा उसको अलिफ मद्दा में ले आना है। तो ये भी बहुत प्यारा लिखा जाता है, बे। ये देखे पे। एक ज़रूरी बात मैं तो आपको बताना भूल गई थी, वो ये है कि आप लोग उर्दू में लिखते वक्त मुझे देखें, मैं अपने हाथ की मूवमेंट करूँगी, अपने मार्कर की मूवमेंट नहीं करूँगी।
देखें, हाथ की मूवमेंट किया मैंने, मार्कर की मूवमेंट नहीं की, बट इंग्लिश में मैंने मार्कर की मूवमेंट की थी। देखें, मैंने मार्कर को मूव किया, मैंने हाथ को मूव नहीं किया। उर्दू में हम लोग मार्कर को मूव इसलिए नहीं करते हैं, फिर उसकी जो शेप होती है वो ख़राब हो जाती है। उर्दू में हम लोग हाथ की मूवमेंट करते हैं। ओके, आप लोगों ने मेरी वीडियो बार बार देखनी है ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें साथ साथ और आपको बहुत अच्छी समझ आ जाए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये देखिए, अब हम लोग जॉइंट राइटिंग सीखते हैं उर्दू में। अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ महकूम, ऐसे मीम। आप लोगों ने ऐसे नहीं बनाना मीम, ये तो फिर हमें सीखने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे मीम, फिर उसको हमने ऐसे बारीक, फिर ऐसे। ये देखिए यहाँ पे मेरी शेप कितनी प्यारी आई है ना। फिर सिखाते सिखाते मैं तो मीम है नहीं लगाया मैंने। चले दोबारा लिखते हैं, ऐसे ऐसे, और इसकी हमने शेप देखी कितनी प्यारी बनाई है, महकूम। कितना प्यारा लिखा है ना। ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस करते जाते हैं ना तो हमें आ जाता है। ऐसे मेरे साथ भी हुआ था एक बार, इंग्लिश में भी होता है, उर्दू में भी होता है कि हम लोग ना ये लिखना भूल जाते हैं। मतलब कि प्रैक्टिस करते करते ना हमें समझ नहीं आती हम क्या लिख रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि वो हम लोग इतना ही प्रैक्टिस में खो जाते हैं। तो अब ये देखें, दाल और रे की शेप, यहाँ से बारीक, यहाँ से हम लोगों ने ऐसे लाना है, ऐसे की शेप। मतलब कि यहाँ से थोड़ी सी मोटी और यहाँ से लास्ट से थोड़ी सी बड़ी का ऐसे, और हमने इसको थोड़ा सा ऐसे करना, ऐसे। और हम ना इकट्ठा अगर रे लिख रहे हैं, अगर हम लिख रहे हैं हुनर, तो हम ऐसे ऐसे हुनर। और यहाँ से हम लोग खुद भी अगर मोटा ना हो तो कर सकते हैं, वो प्यारा दिखता है जी। तो गाइस, अब आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आता है, वरना नहीं आता। मैं भी पहले ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी और मुझे अब इसीलिए ही आया है इसका यूज़। तो चलें गाइस, मैं यहाँ से अपनी वीडियो का ख़त्म करती हूँ। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। देखिए मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी आवाज़ में नहीं निकल रही, फिर भी मैं आप लोगों के लिए आई। चले, तो मैं क्या कही थी, आप लोगों ने मेरी वीडियो का लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है और ये वीडियो बार बार देखनी है कि आप लोग प्रैक्टिस करें। वीडियो का एंड करते करते मुझे जहन में एक कोटेशन याद आई है, मैं वो आपको भी सुनाती हूँ। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो भी ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताना मैंने बोला क्या है और इसमें कितनी बार समझ आता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।